डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द रेबल पोएम, जो कि क्लास 7th में सेकंड पोएम है। इस पोएम में के जो पहले और दूसरे जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर थे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, और जो नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसके आंसर लिखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका पैराग्राफ। देखिए, इसमें लिखा हुआ व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन। व्हेन एवरीबडी, रेबल होता है एक विद्रोही आदमी जो कि सबसे उलट करता है। एवरीबडी मीन्स हर कोई, इज़ प्रेजिंग द सन। जब हर कोई सन को प्रेज करता है, मतलब सूर्य की प्रशंसा करता है, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। तो जो रेबल होता है, जो विद्रोही व्यक्ति होता है, वो बारिश की डिमांड करता है, वो चाहता है बारिश हो जाए। व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, जब हर कोई बारिश की डिमांड करता है, बारिश की मांग करता है, द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। तो जो रेबल होता है वो चाहता है कि सूरज निकले। वैन एवरीबडी गोज़ टू द मीटिंग, जब हर कोई चाहता है कि वो मीटिंग में जाए, मीटिंग में जाना चाहता है, द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक। तो रेबल क्या काम करता है, वो घर पे ही रहता है और किताब पढ़ता है, और वो घर पे रहता है। वैन एवरीबडी स्टेज एट होम, और जब हर कोई अपने घर पे रहता है और किताब पढ़ता है, द रेबल गोज़ टू मीटिंग। तो रेबल जो होता है वो मीटिंग में जाता है। तो देखिए, ये बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, देखने में बहुत बड़ी लग रही है लेकिन बहुत आसान है। तो इसको हम बड़े अच्छे से, हमने इसको पढ़ ही लिया है, और इसमें नीचे वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं, आप इसको लिख लेंगे वर्ड मीनिंग्स को। तो जैसे एप्रिसिएटिंग मीन्स होता है प्रशंसा करना, ये सब आप लिख लेंगे। हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आप समझने के लिए इसको पढ़ सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। मतलब कोई प्रश्न होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, आपको उनमें से 4 में से जो भी ठीक होगा उसको छाँट करके लिखना है। देखिए, मोस्ट ऑफ पीपल अटेंडेड मीटिंग। देखिए, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, पीपल मीन्स लोग, अधिकांश जो लोग होते हैं अटेंडेड मीटिंग। अधिकांश लोग जब मीटिंग अटेंड करते हैं तो रेबल क्या करता है ये बताना है। तो देखिए, इसमें बताना है, आपने ऊपर पढ़ा है, इसमें से सही को चुनना है। द रेबल इज स्लीपिंग, रेबल सो जाता है। द रेबल स्टेज एट होम, रेबल घर पर रहता है। सेकंड, थर्ड है द रेबल इज बिजी इन फाइल वर्क, रेबल फाइल के काम में बिजी रखता है अपने आप को। रेबल इज डिस्कसिंग अदर मैटर्स, रेबल दूसरे किसी जो मैटर्स होते हैं उनको डिस्कस करता है। तो आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए बताइए। इसमें आपका स्टेज एट होम, देखिए ऊपर पढ़ा था हमने स्टेज एट होम, ये रेबल स्टेज एट होम। तो ये सब आपको इनमें से पढ़ करके ही इसको आंसर को लिखना होता है। तो ये हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। सेकंड है रीडिंग अ बुक इज़ पॉसिबल ओनली। देखिए, किताब को पढ़ना संभव होता है ओनली एट ऑफिस, एट होम, इन पब्लिक लाइब्रेरी, इन लाइब्रेरी। आप जो किताब पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, मतलब किताब संभव कहाँ होता है, अपनी मन की किताब पढ़ना कहाँ संभव होता है। एट ऑफिस, ऑफिस में पढ़ेंगे आप किताब, नहीं, वही काम करना होता है। एट होम, घर पर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इन पब्लिक लाइब्रेरी, इन होम लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी, होम लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, लेकिन घर पर आपको फ्रीडम होती है, जो चाहे जैसी किताब चाहे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है द रेबल डिसाइड्स हिज एक्शन। जो रेबल होता है वो निर्णय लेता है हिज एक्शन, कि उसके काम कैसे होने चाहिए। व्हेन ऑल आर स्लीपिंग, जब सारे सो रहे हो तो रेबल काम करता है। व्हेन ही नोज़ व्हाट अदर्स आर डूइंग, जब सारे काम कर रहे होते हैं तब वो भी काम करता है। व्हेन ऑल आर टॉकिंग, जब सारे बात कर रहे होते हैं तो वो काम करता है। व्हेन ही इज़ फ्री, जब वो फ्री होता है तब वो काम करता है। तो मतलब हमें बताना है, आपको पता ही है कि उलट करता है वो, मतलब जब रेबल काम करता है, ठीक है ना, तो और लोग क्या कर रहे होते हैं बताना हमें। तो देखिए, इसमें बी हो जाएगा, व्हेन ही नोज़ व्हाट अदर्स आर डूइंग। ठीक है, तो जब दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं वो काम करने की सोचता है, मतलब करता नहीं, सोचता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से करके हमें ये करना है, और इससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपको पोएम बहुत अच्छे समझ में आ जाती है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। आप इसको बहुत सुंदर राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे, और सिर्फ क्वेश्चंस लिखेंगे। पोएम को आप बुक से देख सकते हैं। हिंदी अनुवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, पैराफ्रेज कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ेंगे इसको। और इसमें जो हमारा ये दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस आर आंसर, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।